नमस्कार दोस्तों, क्लास 12 मैं शशि कुमार प्रश्नावली 6.2 का भाग 3 पढ़ेंगे। हम लोग भाग 2 में 6 तक कर लिए थे। 7 नंबर देखेंगे। वीडियो को अंत तक देखिएगा। अगर चैनल पर नया है तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ में बेल आइकन भी दबा लें और वीडियो को शेयर करते रहें। तो देखिएगा, सवाल नंबर 7 कर सिद्ध करें कि y बराबर log x 1 प्लस एक्स माइनस में 2x बाई 2 प्लस एक्स है। x लेस देन -1 अपने संपूर्ण प्रांत में एक वर्धमान फलन है। ठीक है, तो इसको हम लोग प्रूफ करना है। अगर वर्धमान कर रहा है, अगर पॉजिटिव में आंसर आएगा तो वर्धमान होगा, निगेटिव में आएगा तो वर्धमान नहीं होगा। तो यानी कि हम लोग पहले उतारेंगे y बराबर है ना लॉग है ना 1 प्लस एक्स हो गया और माइनस में 2x बाई 2 प्लस एक्स हो गया। अब यहाँ तक होने के बाद वही पुराना सिस्टम काम करेंगे दोस्तों। हाँ, लिखेंगे डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x लिखेंगे। लिखने के बाद इसको क्या कीजिएगा, dy अपन dx कीजिएगा दोस्तों। अब dy अपन dx करने के बाद इक्वल में है ना d क्लियर या लॉग 1 प्लस एक्स कर लिया और 2x बाई 2 प्लस एक्स हो गया। ठीक है, और बाई में आपका क्या हो गया, dx हो गया। अब सबका कीजिए, dy अपन dx हो गया। log x का क्या होगा, 1 बाई एक्स आपको बताए हैं, तो x नहीं है तो 1 प्लस एक्स है तो 1 प्लस एक्स लिखेंगे इनटू है ना, फिर 1 प्लस एक्स का करोगे है ना, क्या कि लॉग का ना किया 1 प्लस एक्स, फिर अब इसका बाकी रह गया तो इसमें x नहीं है तो 0 हो गया, इसमें x है तो आपको क्या हो गया, 1 हो गया। और माइनस का माइनस हो गया है ना। अब देखिए भाग वाला आ गया, तो भाग वाला कैसे कीजिएगा है ना, नीचे वाला का छोड़िएगा तो यानी ब्रैकेट में ही चलेगा। ठीक है, यानी कि 2 प्लस एक्स हो गया, छूट गया है ना, तो किसका कीजिएगा 2x बाई डी एक्स हो गया, माइनस है ना 2x को छोड़िएगा और फिर नीचे वाला काम कीजिएगा 2 प्लस एक्स बाई डी एक्स हो गया। ठीक है, यहाँ तक दोस्तों होने के बाद है ना, बट्टा में आपका हो जाएगा क्या, 2 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है, डिवाइड वाला में है कि नीचे वाले को छोड़िएगा ऊपर वाला काम कीजिएगा, ऊपर को छोड़िएगा नीचे वाला काम कीजिएगा। अब आई में 2 प्लस एक्स का होल स्क्वायर हो गया। अब यहाँ तक दोस्तों होने के बाद है ना dy अपन dx लिखिएगा। एक में अगर 1 से गुना कीजिएगा 1 ही होगा और बाई में 1 प्लस एक्स हो गया। माइनस का माइनस रहने दीजिए अभी है ना, 2 प्लस एक्स हो गया, उसी तरह उतर गया। इसमें 2x है तो क्या कीजिएगा, 2 गुने 1 कीजिएगा। माइनस का माइनस है 2x का 2x हो गया है ना, और इसमें x नहीं है तो यानी 0, इसमें x है तो क्या हो गया, 1 हो गया। ठीक है दोस्तों, और बाई में पूरे का क्या है, 2 प्लस एक्स का होल स्क्वायर है। अब यहाँ तक दोस्तों होने के बाद है ना, यहाँ तक होने के बाद dy अपन dx लिखिएगा। 1 प्लस एक्स हो गया और माइनस है ना, इससे मल्टीप्लाई दो दूनी का कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा दोस्तों। दो दूनी का कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे क्या है ना, 4 अब फिर इससे मल्टीप्लाई कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा दोस्तों, प्लस में 2x हो जाएगा। ठीक है, इसको ब्रैकेट में ही रहने दीजिए अभी है ना, और इससे मल्टीप्लाई कीजिएगा तो माइनस में 2x हो गया। यहाँ तक तो कंफर्म हो गया। बाई में देखिएगा 2 प्लस एक्स का होल स्क्वायर है। अब यहाँ तक होने के बाद ही देखिए कट गया। अब कटने के बाद माइनस प्लस से ये कट गया, तो जो बचा यहाँ पर लिख दीजिए दोस्तों। तो जो बचा हम लिख देते हैं। ठीक है, dy अपन dx उतर गया, उसी तरह 1 प्लस एक्स माइनस में 4 ना, बाई में हो गया 2 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। अब यहाँ तक होने के बाद फिर से dy अपन dx एलसीएम लीजिएगा तो 1 प्लस एक्स होगा है ना, और 2x प्लस एक्स का होल स्क्वायर। ये दोनों उतर गया उसी तरह। उतरने के बाद इससे मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 2 प्लस एक्स का होल स्क्वायर हो जाएगा और माइनस इससे मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 4 1 प्लस एक्स हो जाएगा। अब यहाँ तक दोस्तों होने के बाद बस थोड़ा सा ही और है, तो इसके a प्लस बी का होल स्क्वायर तोड़िए तो क्या होगा, a स्क्वायर हो जाएगा। a स्क्वायर का मतलब क्या होगा, 2 का स्क्वायर प्लस b स्क्वायर और प्लस 2ab, 2a और b। देखिए a प्लस दोनों का स्क्वायर कर दिया, 2 लगाकर दोनों से गुना कर दिया गया। माइनस का माइनस इससे मल्टीप्लाई कीजिएगा 4 होगा और फिर 4 को उठाकर x से गुना कीजिएगा तो माइनस में 4x होगा। ठीक है, अब यहाँ तक दोस्तों होने के बाद नीचे जो बचा उतार लीजिए। 1 प्लस एक्स हो गया, उसके बाद से 2 प्लस एक्स का होल स्क्वायर हो गया। अब यहाँ तक दोस्तों होने के बाद देखिए हाई दो दूनी का 4 है, प्लस में 4x हाई माइनस में 4x कट जाएगा। ठीक है, हाई प्लस में 4 कट जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 होगा, ये भी कट जाएगा। तो आपके पास क्या बचा दोस्तों, एक्स स्क्वायर बचा और उसके बाद से 1 प्लस एक्स बचा और उसके बाद से 2 प्लस एक्स का होल स्क्वायर बचा। अब यहाँ तक दोस्तों होने के बाद ठीक है, अब कुछ तो कोई चारा नहीं निकल रहा है तो इक्वल में क्या ले लीजिए, 0/1। ठीक है,
तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिएगा तो एक्स प्लस वन में अगर जीरो से मल्टीप्लाई कीजिएगा जीरो आ जाएगा, इससे मल्टीप्लाई कीजिएगा तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा, इससे मल्टीप्लाई कीजिएगा जीरो आ जाएगा। ठीक है, स्क्वायर हटेगा तो क्या होगा है ना, रूट जीरो होगा, रूट जीरो का वैल्यू क्या होगा जीरो। तो याद रखिएगा जीरो जो होता है हमेशा निगेटिव पॉजिटिव नहीं होता है, वह हमेशा पॉजिटिव ही होता है जीरो। ठीक है, जब जीरो पॉजिटिव में आ रहा है तो इसका आंसर क्या होगा, वर्धमान होगा। क्या होगा, वर्धमान। आपको बताए थे अगर आंसर पॉजिटिव में आता है तो वर्धमान होगा। देखिए वर्धमान कह रहा है ना, देखिए वर्धमान कह रहा है ना जी, तो है वर्धमान, तो हमारा आंसर क्या आया, जीरो में आया। तो लिख दीजिएगा कि है ना यह वर्धमान है, यह वर्धमान है, यानी कि इंक्रीजिंग है। ठीक है दोस्तों, फाइनल आंसर आ गया। अगर प्लीज़ आपको अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करना ना भूले दोस्तों, लाइक करना ना भूले। सवाल नंबर चलते हैं 8। देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 8, एक्स के उन मानों को बताएं जिसके लिए वाई बराबर एक्स माइनस वन का पूरा का होल स्क्वायर एक वर्धमान फलन है। तो उतारेंगे हम लोग, देखेंगे एक्स का मान पहले ज्ञात करेंगे, वाई बराबर एक्स है, इसके बाद एक्स माइनस टू और पूरे का आपका होल स्क्वायर है। और पूरे का होल स्क्वायर होने के बाद दोस्तों हम लोग पहले क्या करेंगे, वाई बराबर इसको मल्टीप्लाई करेंगे, तो एक्स स्क्वायर इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस में हो जाएगा 2x का, अब पूरे का होल स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ तक होने के बाद वही पुराना सिस्टम लिखेंगे, डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x लिखेंगे, y का क्या होगा, dy अपन dx हो जाएगा, इक्वल में d बाई डी एक्स हो जाएगा, और उसके बाद से एक्स स्क्वायर माइनस 2x का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो dy अपन dx दोस्तों ये आपको इंटर में पूछा हुआ सवाल है, बहुत प्रेम से देखिएगा। पहले स्क्वायर का काम करेंगे। अगर आपके पास अगर एक्स स्क्वायर होता था तो कैसे करते थे, 2 आगे हो जाता था, 2 हाई एक्स में बात x लिखते थे, उसी तरह 2 आगे आ जाएगा दोस्तों, 2 आगे आ जाएगा, हाई पूरे x का रिस्पेक्ट में आ जाएगा, यानी एक्स स्क्वायर माइनस 2x। हम किसका काम किए हैं, पहले केवल एक्स स्क्वायर का काम किए, इसका काम नहीं ना किए हैं। अब इन टू अब इसका काम करेंगे, डी एक्स स्क्वायर माइनस 2x बाई डी एक्स। ठीक है, अब डी वाई अपन डी एक्स हो गया, इक्वल में 2, इसमें से कॉमन क्या निकल रहा है, एक्स कॉमन निकल रहा है, एक्स कॉमन निकाल लीजिएगा तो दूगो में से एगो एक्स निकल गल तो अंदर एगो एक्स बच गल, माइनस एक्स निकल ही गया है तो क्या बचेगा, 2 बच जाएगा। इन टू इसका काम कीजिएगा तो 2x हो जाएगा, और माइनस 2 गुने एक्स का 1 हो जाएगा। यहाँ तक तो आप समझ रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ तक समझने के बाद डी वाई अपन डी एक्स हो गया, या 2x का 2x, एक्स माइनस 2 हो गया, इसमें से कॉमन क्या निकल रहा है, 2 और 2 कॉमन निकल रहा है, तो 2 कॉमन निकाल लीजिए, तो अंदर क्या बचा, x और माइनस 1 बचेगा, क्योंकि 2 निकल जाएगा तो x नु बची, 1 नु बची। ठीक है, फिर लिखिएगा डी वाई अपन डी एक्स लिखिएगा, हाई 2x हाई 2 गुना कर दीजिएगा तो दो निकल कितना हो जाएगा, 4x हो जाएगा, और x माइनस 2 है ना, और x माइनस 1। ठीक है, x माइनस 1 हो गया। अब यहाँ तक दोस्तों होने के बाद हमें x का मान चाहिए था दोस्तों, गौर से देखिएगा है ना। अब गौर से देखने वाला बात यह है कि इसको हम लोग इक्वल में 0 लिखेंगे, x माइनस 2 और x माइनस 1 इक्वल में 0। काहे 0, तो यहाँ पर गौर कीजिएगा ऊपर की ओर है ना दोस्तों, ऊपर की ओर गौर कीजिएगा, ऊपर बनाते हैं है ना, ऊपर की ओर गौर कीजिएगा दोस्तों, क्लियर। तो इसको देखिएगा, पहले लिखिएगा कि 4x बराबर 0 लिखिएगा, क्या शून्य बनाते थे, तो x बराबर मेरा 0/4 आ जाएगा, कट आउट होगा 0 हो जाएगा, तो x का मान कितना आ गया, 0 आ गया। एक स्टेप हो गया आपका। सेकेंड स्टेप देखिए, अब x माइनस 2 का, तो x माइनस 2 बराबर 0, तो x बराबर कितना हो जाएगा, 2 का, कि माइनस में बात है नहीं तो प्लस में हो जाएगा। क्लियर दोस्तों, यहाँ तक पहले को 0 आया, फिर x के बाद से x माइनस 2 x बराबर 2 आया, फिर तीसरा स्टेप, फिर x माइनस 1 बराबर 0 लिखोगे तो x बराबर क्या होगा, 1, माइनस में तो उधर जाएगा तो प्लस, या 3 आ, यानी कि अब यहाँ पे देखिए x के मान को बताया तो x का मान एगो 0 होता है, एगो 2 आ रहा है, एगो 1 आ रहा है। अब यहाँ तक दोस्तों होने के बाद आप लोग एक रेखा खींचिएगा, आप लोग को रेखा बताइए गया था। ठीक है, यहाँ पर एक माइनस में इन्फिनिटिव जाएगा, एक प्लस में इन्फिनिटिव जाएगा, और उसके बाद से 0 लिखिएगा, 1 लिखिएगा और 2 लिखिएगा। ठीक है, क्या कि 0 आया है, 2 आया है और 1 आया है, तो 0 1 2 हो गया। अब 0 1 2 होने के बाद दोस्तों कैसे लिखिएगा, देखिए माइनस में इन्फिनिटिव ऐसे चलते चल जाएगा, माइनस में इन्फिनिटिव और 0, फिर 0 और 1 हो जाएगा। ठीक है, 0 और 1, फिर 1 और 2, 1 और 2 हो जाएगा, फिर 2 और इन्फिनिटिव, 2 और इन्फिनिटिव। अब यहाँ तक दोस्तों आपको 4 आंसर आया, 1 2 3 4, तो दोस्तों फाइनल आंसर आ गया। अगर आप लोग को अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करना ना भूलें, दोस्तों के पास शेयर जरूर कीजिएगा कि उनको भी फायदा हो। ठीक है दोस्तों, सवाल नंबर देखते हैं 9। दोस्तों आप लोग का ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है, वीवीआई है।
तो कर सिद्ध करें कि 0 और π/2 में y बराबर इतना में एक वर्धमान फलन है कि नहीं। तो फिर से हम लोग उतारेंगे y बराबर आपका 4 साइन थीटा बाई में 2 प्लस कॉस थीटा, ठीक है, और माइनस में थीटा है। अब इसको हम लोग फिर उसी तरह काम करेंगे है ना, डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू थीटा, क्या कि सवाल थीटा में बा। तो dy अपन डी थीटा लिखेंगे इक्वल में डी थीटा, ठीक है, और उसके बाद से क्या करोगे है ना, उसके बाद से क्या करोगे 4 साइन थीटा, उतार लो क्वेश्चन उसी तरह, और 2 प्लस कॉस थीटा और माइनस में थीटा है। अब यहाँ तक होने के बाद dy अपन डी थीटा इज इक्वल टू है ना, इज इक्वल टू होने के बाद दोस्तों अब किसको डिवाइड वाला है, तो डिवाइड वाला काम करेंगे हम लोग कैसे, तो यानी कि 2 प्लस कॉस थीटा का छोड़ोगे है ना, तो d4 साइन थीटा काम करोगे, ठीक है, क्लियर हो गया। और माइनस किसको अब इसको छोड़े हो तो इसको छोड़ोगे 4 साइन थीटा छोड़ दिया, तो किसका काम करोगे, किसका काम करोगे, डी लगा दिया है ना, डी लगाने के बाद किसका काम करोगे 2 प्लस कॉस थीटा बाई डी थीटा। अब यहाँ तक होने के बाद है ना, होने के बाद अब बट्टा में पूरा लिख दीजिए है ना, किसका 2 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर। अब यहाँ होने के बाद माइनस में तो थीटा बा, तो डी थीटा बाई डी थीटा हो जाएगा, इसका हुआ है, देखिए इसका हुआ है, ठीक है, यहाँ पर लास्ट में। अब यहाँ तक होने के बाद है ना लिखेंगे dy अपन डी थीटा इज इक्वल टू 2 प्लस कॉस थीटा है ना इंटू 4 का 4 साइन का क्या होगा कॉस, तो कॉस थीटा हो गया, माइनस का माइनस 4 साइन का 4 साइन हो गया, इसमें x नहीं है थीटा नहीं है, तो इसका मान 0 हो जाएगा, और प्लस कॉस का क्या होगा माइनस में साइन थीटा होगा। अब यहाँ तक होने के बाद दोस्तों और माइनस डी थीटा कट जाएगा, तो इसका वैल्यू क्या होगा 1, ठीक है, और बट्टा में यहाँ पर आइए 2 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर। अब यहाँ पर हो गया आपको, ठीक है, dy अपन डी थीटा हो गया, क्लियर हो गया। अब dy अपन डी थीटा होने के बाद दोस्तों है ना, dy अपन डी थीटा होने के बाद गुना कीजिए, 4 कॉस थीटा में 2 से गुना कीजिएगा तो कितना हो जाएगा 8 कॉस थीटा। अब इसको कॉस को उठाकर इससे मल्टीप्लाई कीजिएगा, इसमें मल्टीप्लाई कीजिएगा तो प्लस में 4 कॉस स्क्वायर थीटा होगा, क्या कॉस थीटा दुगो है ना, हाई माइनस मिलकर प्लस में 4 साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है, और बट्टा में आपका जो है लिख दीजिए 2 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, और माइनस में आपका 1 हो गया, ठीक है। माइनस में जब 1 हो गया दोस्तों तो फिर लिखेंगे dy अपन डी थीटा इज इक्वल टू है ना 8 कॉस थीटा है ना, प्लस 4 कॉमन हो जाएगा दोस्तों, तो क्या बचेगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। बनाते चलिएगा तो अपने खुद बुझा जाएगा क्या मांग रहा है क्या नहीं। बाई में लिख दीजिए क्या 2 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, और माइनस में आपका 1 हो गया, बाई में 1 मान लीजिए इसका भी, dy अपन डी थीटा इज इक्वल टू 8 कॉस थीटा है ना, प्लस का प्लस 4 का 4, इसका देखिए कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, ये आपका सूत्र है 10th का, तो इंटू 1 हो गया। बाई में आपका हो जाएगा 2 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर माइनस 1 हो गया, ठीक है। माइनस 1 होने के बाद दोस्तों अब इसका एलसीएम लेंगे, अब हम ना dy अपन डी थीटा इज इक्वल टू एलसीएम लीजिए, तो 2 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर हो गया है ना। अब इससे मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 8 कॉस थीटा प्लस 4, इसके मल्टीप्लाई कीजिएगा तो वही होगा, तो इसको तोड़ दीजिए a प्लस बी का होल स्क्वायर, क्या होगा a स्क्वायर हो जाएगा प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा और प्लस 2ab, ठीक है, यानी कि इसमें गुना होगा ना जाकर, तो यानी कि a प्लस बी का होल स्क्वायर होबे करेगा, इसीलिए फिर लिख दीजिए dy अपन डी थीटा इज इक्वल टू है ना 8 कॉस थीटा प्लस है ना, प्लस हो गया, क्लियर। अब यहाँ पर इसको लिखिए, क्या लिखिएगा 4 का 4 लिखिएगा है ना, 4 का 4 लिखिएगा, ठीक है, 4 का 4 लिखिएगा दोस्तों। देखिए दोस्तों यहाँ पर माइनस है आपका है, तो यहाँ पर माइनस होगा, सॉरी माफ़ कर दीजिएगा, यह ब्रैकेट में रहेगा, ठीक है। तो कॉस का कॉस हो गया, 4 का 4 हो गया, इसे मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस में 4, फिर माइनस को उठा के इसे तो माइनस में कॉस स्क्वायर होगा, फिर माइनस को उठा के इससे गुणा करोगे तो माइनस में 4 कॉस थीटा होगा। बाई में आपका जो बचा उसको उतार लीजिए, क्या बचा 2 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, माइनस प्लस कट गया आपके पास, ठीक है, तो आपके पास माइनस प्लस कट गया,
ठीक है, तो क्या क्या आपके पास बचा दोस्तों, क्या क्या बचा आपके पास, तो देखिए आपके पास क्या क्या बचा है ना। 8 कॉस में से 4 को कॉस जाएगा तो को बचेगा, 4 कॉस बचेगा है ना, 4 कॉस बचेगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा दोस्तों। तो 8 कॉस में से 4 कॉस जाएगा तो को कॉस बचेगा, 4 कॉस बचेगा। ठीक है, तो लिखोगे dy/d थीटा इज इक्वल टू है ना, तो 4 कॉस थीटा घटा दिया गया और माइनस में कॉस स्क्वायर थीटा अपन 2 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर। अब यहाँ से हम लोग दोस्तों कॉमन ले लो। ठीक है, कॉमन ले लो तो कॉस कॉस कॉमन निकल रहा है तो कॉस थीटा कॉमन निकल जाएगा, तो यहाँ पर 4 बच जाएगा और माइनस में कॉस थीटा बच जाएगा। कैसे क्या कि 2 को में से को कॉस निकल गया है, 2 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर बराबर में 0 मान लीजिए, इसके बाई में 1 क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिए दोस्तों है ना, तो क्या हो जाएगा कॉस थीटा और 1 माइनस कॉस थीटा इज इक्वल टू, इससे गुना कीजिएगा 0 होगा। ठीक है, अब 0 होने के बाद क्या लिखिएगा 4 माइनस कॉस थीटा इज इक्वल टू 0 बाई कॉस लिखिएगा। डिवाइड कीजिए तो 0 होता है, तो 4 है ना, कॉस माइनस में बात होने जाएगा तो काची में आ जाएगा प्लस में। तो आप बताइए दोस्तों कि कॉस का आपका वैल्यू प्लस में आ रहा है, प्लस में आ रहा है ना, तो जाहिर से बात है जब प्लस में आ रहा है तो डायरेक्ट क्या लिखिएगा कि है ना, प्लस में आ रहा है तो डायरेक्ट क्या लिखिएगा कि 0 और π/2 के बीच में, यानी कि यह +4 आ रहा है तो लिखिएगा इंक्रीजिंग, यानी कि यह वर्धमान है, यह वर्धमान है, वर्धमान है। तो दोस्तों फाइनल आंसर आ गया। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करना ना भूले दोस्तों है ना। ठीक है, सवाल नंबर देखते हैं 10। देखिए दोस्तों सवाल नंबर 10, कड़ा के सिद्ध कीजिए कि लघुगणीय फलन में 0 और इन्फिनिटी में निरंतर वर्धमान है कि नहीं। तो लघुगणीय के हिंदी में लघुगणीय कहते हैं, इंग्लिश में हम लोग लॉग कहते हैं, तो इसको log x हो गया। ठीक है, इसका log का इंग्लिश में log को हिंदी में लघुगणीय कहते हैं। तो ठीक है, फिर उसके बाद से वही काम कीजिए, डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x कीजिए, क्या कि इसका इंग्लिश मीडियम है, इंग्लिश में कहा जाता है log कहा जाता है, हिंदी में लघु कहा जाता है। फिर इसको लिखोगे dy/dx इज इक्वल टू d log x अपन dx लिखोगे, और dy/dx इज इक्वल टू लॉग का 1/x हो गया। अब लॉग 1/x हो गया, तो अब 1/x होने के बाद लिखिएगा, इसलिए 1/x बराबर 0/1 क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिएगा। ठीक है, तो इससे मल्टीप्लाई कीजिएगा 1, x में इससे गुना कीजिएगा 0 से, तो x बराबर 0 होगा, तो 1 और 0, यानी कहने का मतलब क्या कि आप लोग को है ना एक रेखा लीजिएगा, उसके बाद से एक आया है, आप लोग के बीच में क्या आता है 0 आता है, फिर 1 आता है। ठीक है, इधर माइनस इन्फिनिटिव होता है, इधर इन्फिनिटिव होता है। कहने का मतलब क्या कि देखिए 0 से आगे 1 है, 0 से आगे 1 है, तो 1 1 2 3 4 कुछ भी आ सकता है, यानी कि 0 और इन्फिनिटिव के बीच में आ रहा है, तो इसलिए यानी कि आंसर हम लोग को प्लस में भी आ रहा है, ऐसे भी देख सकते हो, प्लस में आ रहा है तो वर्धमान कहलाएगा। तो लिख दीजिएगा कि यह वर्धमान है, यह वर्धमान है। तो दोस्तों आप लोग को 10 तक ही रहने दीजिए है ना, उसके अगले वीडियो में 11 से चलेंगे है ना। अगर अच्छा लगा तो आप लोग सब्सक्राइब करना ना भूलें, वीडियो को लाइक ज़रूर करें, दोस्तों के पास शेयर जरूर करें। ठीक है, जय हिंद जय भारत।